क्योंकि आप आरएसएस का धंगरीन है। किसको लाभ मिला है इधर का भी और उधर का भी? आपको आदिवासियत और ईसाईयत में समझ नहीं है, ये फालतू की बातें करती रहती है, इसको खुद का आता पता है नहीं है। उगलती हो, ये कौन सा धर्म को मानती हो तुम? इसको भी अक्ल है नहीं। आदिवासी किसको फालतू वाली बातें करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। कहाँ से आदिवासी ईसाई धर्म को नहीं मान सकता है? कहाँ पे लिखा है? और मेल प्रेम से रहते आए हैं। आप लोग आज बताएंगे कि आदिवासी कौन है और ईसाई कौन है? आप लोग का डिलिस्टिंग क्यों ना किया जाए सबसे पहले? अगर ईसाई आदिवासी लोग का डिलिस्टिंग ही होना है तो उरांव लोग का ही सबसे पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा हैं। उरांव का एक बयान है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। उनका है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है कि दो नाव पर पैर रखकर चल नहीं सकते, तो सरना धर्म और ईसाई धर्म का एक साथ पालन कर पाना क्या संभव है? ऐसे में तो फिर दोनों धर्म के रीति रिवाज मानने पर फिर नया धर्म का नाम दे देना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि बयान से इस बयान को कैसे देखते हैं। दीदी जोहार। जोहार आप सबों को भी। हाँ, ये निशा उरांव है, उनका बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं निशा उरांव? निशा उरांव बोले कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है कि दो नाव में पैर रखकर चल नहीं सकते, तो सरना धर्म और ईसाई धर्म का एक साथ पालन कर पाना का संभव है। ऐसे में तो फिर दोनों धर्म के रीति रिवाज मानने पर फिर क्या नया धर्म का नाम दे देना चाहिए? जैसे आप लोग ईसाई भी कहते हैं, सरना भी कहते हैं, तो क्या इस तरह से दो धर्म में आप लोग ये भी कहते हैं? कहने का मतलब ये निशा उरांव बोल रही है। हाँ, हाँ। निशा उरांव, इतने पढ़े लिखे हैं आप और आज तक आपको आदिवासी और धर्म में कोई फर्क नहीं समझ आया? क्योंकि आप आरएसएस का धंगरीन है। जो वो बोलेगा वही बोलेंगे, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ये तो है सुप्रीम ना? कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या कह दिया? उन्होंने ये कहा कि एक साथ सरना धर्म और ईसाई धर्म को आप नहीं मान सकते, तो गलत क्या है? तो कौन कहता है कि सरना धर्म और ईसाई धर्म दोनों को एक साथ कोई मानता है? किसी एक में ही रहेगा ना। ये कहाँ का अनाप शनाप बातें आप बोलते रहते हैं। आपको आदिवासी, सरना और ईसाई में कोई फर्क मालूम नहीं है। कुछ भी बकते रहते हैं, थोड़ा एनालिसिस करके बात कीजिए ना। कौन सरना धर्म और ईसाई धर्म एक साथ में मानता है? एक दूसरे का लोग सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग ईसाई धर्म वालों से नफरत की बोली बोलते रहते हैं। ये कौन सा धर्म में आप हैं? कोई भी धर्म किसी से नफरत, दूसरे धर्म से नफरत करने का कोई भी धर्म नहीं कहता है, लेकिन आपका जो धर्म है और कर्म है, वो ईसाई आदिवासी लोग से नफरत करना आपका धर्म है और कर्म है। तो ये क्या फालतू की बात करते हैं? दो धर्म को एक साथ लेकर के कौन चल रहा है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही तो कहा है, एक साथ दो में कौन जाता है? अगर हम आदिवासी कह रहे हैं तो हम ईसाई नहीं है। आपका दिमाग सठिया गया है निशा उरांव। आप पढ़े लिखे हैं, आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। धर्म और आदिवासियत में आपको फर्क मालूम नहीं है, इसीलिए आप इस तरह की बात करते हैं। लेकिन ये जिस तरह से होता है ना कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी का भी इधर का भी लाभ, उधर का भी लाभ। मैंने इनका कहने का यही था कि दो तरह का जो ये है। किसको लाभ मिला है इधर का भी और उधर का भी? आप तो सरकार में है ना, आप बड़े ऑफिसर है ना। कोई एक उदाहरण दीजिए, इधर का भी लाभ, इधर क्या लाभ है और उधर क्या लाभ है? कौन सा इधर और उधर का लेता है? ईसाई को कोई अलग से लाभ मिला है? क्या मिला है वो तो कभी डिक्लेयर कीजिए। आप लोग सारे लोग, जितना लोग बोलते हैं दो तरफ का लाभ, दो तरफ का लाभ, तो कौन कौन सा लाभ इधर है और उधर है, दोनों तरफ से ले रहा है? कोई एक तो उदाहरण दीजिएगा। ये झूठ झूठ का फालतू का जो लोग ना समझ है, उनको मिसगाइड करने में आप लोग क्यों लगे रहते हैं? इसीलिए समाज में जहर घोलने का हम इल्जाम आप लोग पर लगाते हैं कि दोनों तरफ का फायदा लेता है। ये बार बार पहले भी आपने पूछा है पहले भी कि दोनों तरफ का कोई फायदा लेता है। कौन लेता है? क्या लिया है? आदिवासी का सर्टिफिकेट बना के जो सरकारी नौकरी में गैर आदिवासी लोग हैं, निशा उरांव जी, उसका पता कीजिए, अपने पापा से पूछिए और टीएससी से पूछिए। और उस पर क्यों नहीं बयानबाजी करते हैं? दोनों तरफ का फायदा क्या? दोनों तरफ का फायदा आपको आदिवासियत और ईसाईयत में समझ नहीं है। फालतू की बकबक करती रहती है, करते रहिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। अच्छा, निशा भगत का भी एक बयान है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कि चर्च वालों को सनातनियों से इतना बैर क्यों? सनातनी तो सरना आदिवासियों के सरना स्थल में नतमस्तक के लिए सदैव तैयार रहते हैं, किंतु चर्च वाले सरना स्थल में जाना पाप समझते हैं। ये फालतू की बातें करती रहती है, इसको खुद का आता पता है नहीं है। कहाँ कौन पाप और कहाँ का पुण्य कौन कहता है? हम तो सरना स्थल में खेल के बड़े हुए, मुझे पहचानती भी हो? फालतू वाली बातें करती हो? सिरुमटोली में जाकर के देखो, न्यू गार्डन सिरुमटोली, जहाँ तुम लोग नौटंकी दुनिया भर का कर रहा था, बचा तो पाया नहीं ना। फालतू की बातें करते रहते हैं कि एक माने आदिवासियत और सरना, अभी सारी की सारी जितने लोग हैं, ये धर्म पर ही बात करते हैं। यहाँ आदिवासियत की बात हो रही है, आपको धर्म और आदिवासियत में डिफरेंस ही पता नहीं है। और ईसाई लोग किसी से नफरत नहीं करता है। ईसाई माँ की बेटी हैं, ऐसा सुनते हैं, हमें तुम्हारा उस पे आने जाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ईसाई स्कूल में तो पढ़ी होगी, ईसाइयों को देखी होगी, क्या दिखा तुमको आज तक? निशा भगत को पूछ रहे हैं क्या दिखा? नफरत के सिवाय तुम्हारे मुंह से कुछ निकलता है? ये नफरत तुम्हारा कौन से धर्म से आता है? कौन से धर्म को तुम मानती हो जहाँ इतना नफरत है कि हर समय तुम ईसाई समुदाय के लिए नफरत ही का नफरत भरी बातें ही करती रहती हो, जहर ही उगलती हो? ये कौन सा धर्म को मानती हो तुम? एक एंजल का भी बयान आया है कि उस पर भी आप का है कि आदिवासी चर्च में नहीं जाते, तो चर्च के लोग ग्राम सभा क्यों घुस रहे हैं? इसको भी अक्ल है नहीं। आदिवासी किसको कहते हैं और चर्च किसको कहते हैं? आदिवासियत और क्रिश्चियनिटी, आप लोग को इसका फर्क ही नहीं मालूम है। नफरत जहर इतना भरा हुआ है आप लोग को आदिवासी ईसाइयों के प्रति, तो फिर आप कुछ भी बकते रहेंगे ना। हमेशा आप लोग का यही बयान रहता है। आप लोग को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है और आदिवासियत क्या है। ईसाई है तो आदिवासी नहीं है, ये कहाँ से आप लोग बात करती रहती हैं? फालतू वाली बातें करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। जो लोग समझते नहीं हैं उनको मिसगाइड करने पे लगे हुए हैं। कहाँ से आदिवासी ईसाई धर्म को नहीं मान सकता है? कहाँ पे लिखा है? और अगर मान रहा है तो उसको डिलिस्टिंग का बात करते हैं। करके देखिए ना, कीजिए ना। आप लोग के चिल्लाने से हो जाएगा क्या? जो है सो है। आप ही लोग का तो, आप लोग तो आरएसएस का धांगर धंगरीन लोग ही है ना, उन्हीं का बोली बोलते हैं। आप लोग का अपना अक्ल तो यूज करना है नहीं, मना है वहां पे। तो अपना अक्ल तो है भी नहीं और आप लोग उसकी गुलामी कर रहे हैं, गुलामी भाषा बोलते हैं। अदरवाइज धर्म और आदिवासियत, इसमें डिफरेंस ही आपको पता नहीं है, तो क्या बक बक करती रहती हैं? करते रहिए। लेकिन जो लोग मेल प्रेम से रहते आए हैं, आप लोग आज बताएंगे कि आदिवासी कौन है और ईसाई कौन है? आज आप लोग बताएंगे और वो समझ में आएगा। आप लोग सारे के सारे उरांव लोग हैं और ईसाई से इतना नफरत बोलते हैं ना। इतिहास देख लीजिए, सारे उरांव 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 लड़की लोग तीनों आप लोग को बोल रहे हैं। उरांव लोग ही सबसे पहले छोटा नागपुर में ईसाई धर्म को धर्मांतरित हुआ, ईसाई धर्म को माना और पूरा घूम घूम के प्रचार किया है। इस पर बात कीजिए ना। तो आप लोग का डिलिस्टिंग क्यों ना किया जाए सबसे पहले? अगर ईसाई आदिवासी लोग का डिलिस्टिंग ही होना है तो उरांव लोग का ही सबसे पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। इस पर आप लोग कभी बोलते नहीं है। उरांव लोग ही जहर घोलने में आप लोग हैं। अब हम इस तरह की बात करेंगे, जितने उरांव 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 आप लोग ईसाई आदिवासी से उतना ही नफरत करते हैं, जहर उगलते रहते हैं। दिमाग में कुछ नहीं, भूसा भरा हुआ है आप लोग का, आरएसएस का दिया हुआ भूसा, उसको ही उगलते रहते हैं। ये सब फालतू की बात करना बंद कीजिए। अदरवाइज आप लोग अभी उरांव मुंडा में कभी बात कीजिएगा, कभी सरना ईसाई में बात कीजिएगा, कभी क्या कीजिएगा। जल जंगल जमीन से हमारी पहचान है, किसी धर्म से नहीं, किसी धर्म से नहीं। आज कल कुछ डिबेट में सुन रहे थे कि आदिवासियत का सरना धर्म का प्रार्थना सभा वाले लोग प्रचार करें। क्यों? जो है उसका प्रचार करने का क्या जरूरत है? इतने दिन से सोए हुए थे सारे लोग, तो आज जगाया जा रहा है। तो ये सब फालतू की बातें मत कीजिए। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। अभी आप सुन रहे थे ज्योति भेंगरा की बात, जिस तरह से कहे कि निशा उरांव, निशा भगत एंजल लगा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और जिस तरह से बताया कि इन लोग आरएसएस के जिस तरह से होता है उसी बात को रखते हैं और कहते हैं समाज में इन लोग भी एक जहर घोलने की काम कर रहे हैं। लगातार मैंने जिस तरह से कह रहे हैं कि उरांव जाति के लोग ही सबसे पहले धर्मांतरित हुए थे और वही घुल घुल के लोगों के प्रचार प्रसार की अर्ध मैंने सबसे पहले उरांव लोग ही धर्मांतरित हुए थे। तो ये लगातार इस बात को कहते हैं कि ये तीनों जो हैं मिल करके आरएसएस के ही बात को बोलते हैं, लोगों में भ्रम फैलाते हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र को जुड़े रहिए।
जोहार, नमस्कार।